दोस्तों नमस्कार। और मैं फिर से लेकर के आया हूँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट। और इसमें काफ़ी बेहतरीन प्रश्न रखे गए हैं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वो अपना हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी बजा दें, जिससे आप लोगों को अगली लेटेस्ट उसमें वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी के प्रश्न। देखते हैं। संभव है कल बारिश हो, संभव है कल बारिश हो, वाक्य काल की दृष्टि से है। बताएं। तो संभाव्य भविष्य काल होगा, क्योंकि जब किसी में संभावना जताई जा रही है तो वहां पर क्या होगा, संभाव्य ही होगा। वेदेही वनवास किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की, रामचंद्र शुक्ल की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की, या सिया राम शरण गुप्त की? तो वेदेही वनवास काफी इंपॉर्टेंट है, आपने सुनी भी होगी, काफी आपने हाई स्कूल इंटर में इस तरह की रचनाओं को पढ़ा भी होगा। तो वेदेही वनवास है वो, बताएंगे साथियों। तो ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। ये सी इज द राइट आंसर। देखते अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आती है, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ हैं, वाक्य में विभक्ति है। कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है। तृतीय विभक्ति होगी, चतुर्थी विभक्ति होगी, पंचमी विभक्ति होगी, या षष्ठवी विभक्ति होगी। तो इस तरह से याद देखते विभक्तियों के बारे में। कर्ता ने कर्म को शेषे करण बखान, संप्रदान का के लिए अपादान से जान, काकी के संबंध में मैं पर पे अधिकरण। तो इसमें मैं आ रहा है, कालिदास कवियों में, तो षष्ठी विभक्ति होगी, मैं पर पे अधिकरण। ठीक है, तो इस तरह से इसमें षष्ठी विभक्ति होगी साथियों। और कई बार संस्कृत में भी इस तरह की विभक्तियों में पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, तो कौन सा है? पृथ्वीराज रासु, पलमाल रासु, बीसल देव रासु, या इनमें से कोई नहीं? तो बताएंगे साथियों। और मैं साथ साथ में आप लोगों को जीएस भी कराता चल रहा हूँ, और इसमें से आप लोगों को कभी कभी बीच में हिंदी के प्रश्न सेट भी डाल दिया करता हूँ। लेकिन आप जीएस को जरूर पढ़ें। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य हुआ है पृथ्वीराज रासु, जो किसके द्वारा लिखा गया था? चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया था। जो पृथ्वीराज के दरबार में चंद्रवरदाई एक कवि थे, वो रहते थे, उन्होंने पृथ्वीराज रासु की रचना की। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य। और परमाल रासु ये जगनिक का है। बीसल देव रासु, बीसल देव रासु किसका है? बताएं साथियों। इस तरह से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है, तो बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा। तो यानी भास्कर, 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 भास्कर। तो आपने कई बार देखा है कि आधा जो सा है षटकोण वाला, वो तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं दोनों हो सकते। तो कौन सा फिर बचा इसमें? बी, बी यानी भास्कर। तो बी इज द राइट आंसर। देखते अगला प्रश्न। निम्न में किसका एक वचन नहीं होता है? अध्यापक, मामा, केस, या माता? तो निम्न में से किसका एक वचन नहीं होता? यानी मामा अध्यापक, अध्यापक होते हैं, मामा, मामा भी होते हैं, माता तो माताएं, तो केस है। तो केस, इस तरह से केस है जो, ये शब्द सही होगा। यानी
ये एक वचन है। अध्यापक बहुत होते हैं और माता बहुत होती हैं, मामा बहुत होते, तो इस तरह से इसमें केस है वो बहुत सारे नहीं होते। अगला देखते, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो देखेंगे आज्ञे ने की, जैनेन्द्र ने की, यशपाल ने की, या मुंशी प्रेमचंद के द्वारा की गई। तो बताएं साथी, ये भी अच्छा प्रश्न है। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो ये आज्ञे जैनेन्द्र इसमें से नहीं है, यशपाल भी नहीं है, तो इसके द्वारा ही फिर मुंशी प्रेमचंद जी, जिनकी कई कहानियां भी प्रचलित हैं, और इनके जैसे नमक का दरोगा और इसके गबन गोदान ऐसे नाटक इनके कई प्रचलित हैं। कफन, ये नाटक इनकी कहानियां बड़ी प्रचलित है। सुबह हुई इसलिए मैं उठ गया, वाक्य में तो इसलिए इसमें क्या शब्द आया है? इसलिए, ताकि, और, यदि, इसलिए। तो जहां इसलिए शब्द जुड़ा होता है, सरल वाक्य इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसमें सरलता नहीं जुड़ी हुई है। मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, और इनमें से कोई नहीं। तो इसलिए शब्द जिसके बीच में लगा हो, कि ताकि लगा हो, और लगा हो, ताकि, और, यदि लगा हो, इसलिए लगा हो, ऐसे शब्द जो होते हैं ताकि, और, यदि, इसलिए, ठीक है, तो वहां पर होते हैं संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो इसलिए शब्द जुड़ा होने से इसमें इसका गया संयुक्त हो रहा है। देखते हैं अगला प्रश्न। बेकारी पैर से लंगड़ा है, तो वाक्य में कारक है। बेकारी पैर से लंगड़ा, तो इसमें से शब्द आया, तो कर्ता ने कर्म को से करण बखान, से करण बखान, से कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को से करण बखान, संप्रदान का के लिए अपादान से जान। तो से करण, से शब्द आया है दो आ के बीच में, तो कौन सा शब्द होना चाहिए बताएंगे साथियों। इस तरह से अगर आपको विभक्तियों, षष्ठी विभक्ति याद है तो आप जल्दी बता देंगे। तो इसमें जैसे आ गया सी, उसी उस तरह से दोहा मैंने पढ़ा था, कर्ता ने कर्म को से कर्ण बखान, और संप्रदान का के लिए, संप्रदान में क्या आएगा? काकी के लिए, और अपादान से जान, अपादान में क्या हो जाता है? जब कोई चीज अलग होती है, जुदा होती है। देखते हैं अगला प्रश्न। पुल्लिंग में निम्न में पुल्लिंग शब्द है, तो बताएंगे पुल्लिंग शब्द सरसों होगी, हवा होगी, गली होगी, पराग होगा। तो पुल्लिंग शब्द, जैसे पुल्लिंग शब्द भी होते हैं जिनको कई कई सारे उसमें जोड़ दिए जाते हैं। जैसे सरसों के बीज होते हैं, हवा, हवा होती है, तो गली पराग, तो पराग है, पराग इसमें पुल्लिंग शब्द है। तो सरसों बोई जाती है, हवा चलती है, गली एक है, तो ये पुल्लिंग नहीं। अगला प्रश्न, किसी बात को हूबहू उद्धृत करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हूबहू उद्धृत करने के लिए अर्धविराम का, अल्पविराम का, उद्धरण चिन्ह का, योजक चिन्ह का। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। हूबहू उद्धृत करने की क्रिया क्या कहलाती है? उसके बाद चिन्ह का, उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इस तरह से चिन्ह आप देखते भी चलेंगे। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का जन्म हुआ, बताएंगे हिंदी भाषा का अपभ्रंश से हुआ है, या फिर लौकिक संस्कृत से हुआ है, पाली से हुआ है, या प्राकृत से हुआ है? भाई अच्छे प्रश्न है। तो हिंदी का जो जन्म हुआ है वो किससे हुआ है? ये तो सभी जानते हैं कि अपभ्रंश से इसका जन्म हुआ है। अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से। और हिंदी क्या है? हिंदी सिंधु, सिंधु शब्द से भी इसका शब्द बना है हिंदी। देखते हैं अगला प्रश्न।
ढाक के 3 पात का अर्थ है। और अच्छा ही इसमें मुहावरा है, साफ इनकार कर देना, बेकार घूमना, सदैव एक जैसी स्थिति में रहना, किसी विशेष विशेषता से संपन्न होना। तो ढाक के 3 पात अलग ही अर्थ निकलता है। ढाक के 3 यानी तुम तो ढाक के पात हो, तुम तो वास्तव में ढाक के पात हो। जब कोई इंसान किसी अपनी छवि को अलग उजागर कर देता है तो वहां पर यानी सदैव एक जैसी स्थिति में ही रहना ही क्या कहता है, ढाक में 3 पात है। यानी वो सदैव सावन सूखे न भादों हो रहे, इस तरह से भी कह सकते हैं। सरस्वती शब्द का पर्यायवाची नहीं है। भारती, शारदा, भामा, बागेश्वरी। तो सरस्वती शब्द का पर्यायवाची नहीं पूछा गया है, नहीं का ध्यान हमेशा रखिएगा। भारती है, शारदा है, भामा है या बागेश्वरी है, तो नहीं शब्द है। अक्सर लड़के उस परीक्षा में नहीं शब्द नहीं पढ़ पाते और उनका गलत हो जाता है। देखेंगे, बताएंगे। सरस्वती शब्द का पर्यायवाची क्या है? पर्यायवाची नहीं पूछा गया है। तो ये क्या है? भारती, शारदा, बागेश्वरी भी है, लेकिन जो भामा है इसका शब्द नहीं है, क्योंकि भामा शब्द होता है वो कहता है स्त्री का शब्द होता है, तो इसमें भामा नहीं होगा। सी इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। जो किसी का अनुवाद न हो, जो किसी का अनुवाद न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। वो क्या होगा? मौलिक होगा, भ्रंश होगा, अपवर्तित होगा या अपठनीय होगा? बताएं साथियों, क्या होगा? जो किसी का अनुवाद न हो, जो किसी से का अनुवाद ही नहीं है, तो वो क्या कहलाता है? वाक्यांश उसमें एक शब्द पूछा गया, मौलिक, अपभ्रंश, अपवर्तित या अपठनीय, तो वो होगा मौलिक। इसी के बाद धन्यवाद साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें।